गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम संगीता भट्ट, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट टेस्ट की ऑल एक्सरसाइज का रिवीजन कंप्लीट करा था और आज के वीडियो में हम इसकी इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1। व्हाई डिड द विलेजर्स लीव देयर हाउसेस एंड रन अवे टू अनदर प्लेस? आंसर होगा द विलेजर्स लेफ्ट देयर हाउसेस एंड रन अवे टू अनदर विलेज बिकॉज दे वर फ्राइटेंड ऑफ द ड्रैगन। फ्राइटेंड FRIGHTENED। फ्राइटेंड मीन्स होता भयभीत होना या डरना। तो जो ग्रामीण जो थे वे गांव छोड़कर इसलिए जा रहे थे क्योंकि वे ड्रैगन से बहुत ही डरे हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वाई डिड मेलिंग वांट टू इनवाइट द ड्रैगन टू हर बर्थडे पार्टी? मेलिंग जो थी वह ड्रैगन को अपने बर्थडे पार्टी में क्यों इनवाइट करना चाहती थी? तो आंसर होगा मेलिंग वांटेड टू इनवाइट द ड्रैगन टू हर बर्थडे पार्टी बिकॉज शी फेल्ट द ड्रैगन वॉज रियली लॉनली। मेलिंग जो थी वह ड्रैगन को इसलिए अपने बर्थडे पार्टी में बुलाना चाहती थी क्योंकि वह यह महसूस कर रही थी कि जो ड्रैगन था वह वास्तव में अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था, इसलिए उसको उसके ऊपर दया आ रही थी और वह ड्रैगन को बर्थडे पार्टी में बुलाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेयर वाज द ड्रैगन लिविंग? ड्रैगन कहाँ रहता था? तो द ड्रैगन वाज लिविंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। माउंटेन की स्पेलिंग आपकी होगी MOUNTAIN, माउंटेन, है ना। जो ड्रैगन था वह पहाड़ी के ऊपर रहता था। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मिसिंग है, उसको आप अपनी कॉपी से लर्न कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर की क्वेश्चन आंसर हम इसमें देख। चैप्टर 12, फ्रॉम वेयर डिड द $10 बिल कम फर्स्ट? जो $10 बिल था सबसे पहले कहाँ पर आया था? तो आंसर होगा द $10 बिल फर्स्ट केम फ्रॉम पेंसिल्वानिया टू अ बैंक इन न्यूयॉर्क। जो $10 का जो बिल था फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क के पेंसिल्वानिया बैंक में आया था। व्हाट डिड द $20 बिल स्पीक टू द $10 बिल वन नाइट? एक रात को $20 बिल ने $10 बिल से क्या कहा था? तो वन नाइट a $20 बिल स्पोक $10 बिल, यू आर लकी, ओल्ड जेक इज गोइंग टू स्पेंड अ माउंटेन ऑफ मनी टू नाइट। एक रात्रि $20 बिल ने $10 बिल ने $20 बिल से कहा कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड जेक है वह आज रात को बहुत सारा पैसा स्पेंड करने वाला है, मतलब खर्च करने वाला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, Whom did old Jake give the $10 bill? जो ओल्ड जेक था वह $10 का बिल किसको देना चाहता था? तो आंसर होगा ओल्ड जेक गेव द $10 बिल इन द लोकल चैरिटी। जो ओल्ड जेक था वह $10 का बिल वहाँ की स्थानीय दानी संस्था में देना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी? तो ओ हेनरी इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। वाई डिड द ऑथर यूज दिस मैनर of storytelling? Answer होगा the author used this manner of storytelling because there is no such thing as dirty money. The important is not where the bill comes from rather than how do you spend money. इस कहानी में कवि ये कहना चाहता है कि लेखक का यह कहना है कि मेन थिंग यह नहीं है कि पैसा कैसा है और डर्टी मनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। जो पैसा होता है वह कभी गंदा नहीं होता है। इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि बिल कहाँ से आया है बजाय इसके कि उसे कहाँ पर खर्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड यू लाइक इन द स्टोरी? इस स्टोरी में आप क्या पसंद करते हो? तो इन दिस स्टोरी वी लाइक वन थिंग दैट इज अनप्लेजेंट एंड डिसऑनेस्ट जॉब नो वन वांट्स टू डू। मीन्स बिना पसंद किया गया और
बेईमानी से किया गया काम कोई भी करना पसंद नहीं करता है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर चैप्टर 11 और 12 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। हम चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। Whom does the poet say big, stout and strong? कवि किसके बारे में कहता है कि वह बड़ा, मजबूत और स्ट्रॉन्ग है? तो कवि द पोएट सेज द ट्री बिग, स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग। कवि कहता है कि जो पेड़ है वह बड़ा, मजबूत और स्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ओल्ड वाज द ट्री? जो पेड़ था वह कितना साल पुराना था, ये कितनी एज का था? तो द ट्री वाज 100 ईयर्स ओल्ड आर मोर। जो ट्री था वह 100 साल या उससे भी अधिक ज़्यादा का था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सीक्रेट्स कैन द ट्री टेल? जो ट्री था वह क्या क्या सीक्रेट्स बता सकता है? तो आंसर होगा द ट्री कैन टेल द सीक्रेट्स ऑफ द चिल्ड्रन हु सेट बीनीथ देयर शेड और अंडरनीथ देयर ब्रांचेस प्लेड एंड द बर्ड्स हैव बुilt देयर नेस्ट इन इट्स ब्रांचेस। जो ट्री है वह कई सीक्रेट्स को बता सकता है। वे बच्चे जो उसकी छाया के नीचे खेलते और उनके शाखाओं के नीचे खेलते हैं, छाया में बैठते थे। इसके अलावा वे बर्ड्स जो उसकी शाखाओं पर अपना घोंसला बनाते हैं, उन सब के बारे में ट्री कई गुप्त बातें बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डज द पोएट वांट टू कम बैक टू विजिट द ट्री एंड व्हाई? कवि वापस पेड़ के पास क्यों जाना चाहता है? कवि वापस कहाँ जाना चाहता है और वह क्यों जाना चाहता है? तो ग्रोन अप द पोएट वांट्स टू कम बैक टू विजिट द ट्री सो दैट ही फाइंड द सेम डियर फ्रेंडली ट्री। कवि बड़ा होकर वापस पेड़ के पास जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह अपने प्यारे दोस्त पेड़ से उसी प्रकार से वह मिलना चाहता है, इसलिए वह वापस बड़ा होकर पेड़ के पास जाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वाई वर द चिल्ड्रन वेरी हैप्पी? जो बच्चे थे वे बहुत ज़्यादा खुश क्यों थे? तो चिल्ड्रन वर हैप्पी बिकॉज देयर समर वेकेशन वॉज डिक्लेयर्ड। बच्चे इसलिए खुश थे क्योंकि उनके समर वेकेशन जो थे मीन्स उनकी गर्मी की छुट्टियां डिक्लेयर हो गई थी, उनके बारे में बता दिया गया था कि अब आपकी छुट्टियां हो गई है ना। व्हाट वाज मनीष फेवरेट डिश? मनीष की फेवरेट डिश क्या थी? मनीष की फेवरेट डिश वाज दाल बाटी। मनीष की जो फेवरेट डिश थी वह क्या थी? दाल बाटी थी। व्हाट मेड द चिल्ड्रन फॉलो द बैलून सेलर? जो बच्चे थे वह बैलून बेचने वाले को क्यों फॉलो कर रहे थे, मीन्स उसका पीछे क्यों कर रहे थे? द चिल्ड्रन फॉलोड द बैलून सेलर बिकॉज दे वर सस्पेक्टेड दैट ही वाज अ थीफ। बच्चे बैलून से बेचने वाले का पीछा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें शंका थी कि वह चोर था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड दे फील व्हेन दे सॉ द मैन गिविंग बैलून टू द चाइल्ड? जब बच्चों ने बैलून सेलर को उस बच्चे को बैलून देते हुए देखा तो उन्हें क्या महसूस हुआ? तो दे फील शॉक्ड व्हेन दे सॉ द मैन गिविंग बैलून टू द चाइल्ड। उन्होंने जब देखा कि जो बैलून बेचने वाला है वो बच्चे को बैलून दे रहा, उसको पकड़कर उससे बैलून दे रहा था, तो वे सभी शॉक्ड रह गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे। क्योंकि वे तो बैलून सेलर को चोर मान रहे थे ना, इसलिए वे आश्चर्यचकित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यू एंड योर मिस्ट्रीज टू हुम डिड अमित से दिस वर्ड्स एंड व्हाई? तुम और तुम्हारा रहस्य, ये शब्द अमित ने किससे कहा था और क्यों कहा था? यू एंड योर मिस्ट्रीज अमित सेड दिस वर्ड्स टू हिज फ्रेंड्स। ये शब्द अमित ने अपने दोस्तों से कहा था बिकॉज देयर डिटेक्टिव वर्क गॉट फ्लॉप्ड अप, क्योंकि उनका जो जासूसी का जो काम था वह फ्लॉप्ड हो गया था, है ना, खराब हो गया था, इसलिए अमित ने दुखी होकर ये शब्द अपने दोस्तों से कहे थे। ओके स्टूडेंट, आप लोग को ये सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करना है, ठीक है। ये आपकी यूनिट टेस्ट का रिवीजन है और चैप्टर 11 का 4 और 5 क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है, उसको आप अपनी कॉपी से कंप्लीट कर लीजिएगा। और ऑल एक्सरसाइज आपको लर्न करना है और ग्रामर में आपको 11 चैप्टर की एक्सरसाइज लर्न करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।